नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। तो आज अभी घर में थोड़ी देर पहले हवन हुआ है, तो बस हवन करके ही मैं आ रही हूँ। मैंने कहा ना थोड़ी आज आप लोगों को कुछ बताया जाए कि नवरात्रि के इस अवसर पे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस करे हैं, और जो मैं चाहूँगी कि जो आप लोग हैं वो भी अगर ये चेंजेस थोड़े से करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो चेंजेस आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी लेके आएंगे। मेरी भी स्टार्टिंग है। मैंने एक तरीके से प्लेज ली है या प्रण लिया है कि इस नवरात्रि से मैं अगर कोई भी बात बोलूँगी तो वो एक अफर्मेशन में बोलूँगी, अफर्मेटिव सेंटेंस में बोलूँगी। दैट मीन्स अगर हम कोई भी बात बोलेंगे तो उसमें एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि काश ये चीज़ मेरे पास होती। जनरली हम लोग बोलते हैं, कोई भी चीज़ हम देखते हैं, इवन छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हम कोई ड्रेस भी देखते हैं तो कई बार हो जाता है, अभी मुंह से निकल जाता है, काश ये ड्रेस मेरे पास होती, काश ऐसा मकान मेरे पास होता, काश ऐसी गाड़ी मेरे पास होती। तो अब हमें इस तरीके से बात नहीं करनी है, इस तरीके की सोच हटानी है। अब हम किस तरीके से बात करना शुरू करेंगे। पॉजिटिव वे जो होता है बोलने का, उसमें हम बोलेंगे ये कार मेरी है, ये घर मेरा है, ये ड्रेस मेरी है। तो इस तरीके से हम अफर्मेशन में बात करेंगे। एक मैंने बहुत टाइम पहले बुक पढ़ी थी, सीक्रेट ऑफ लाइफ। जनरली हम लोग बुक पढ़ के इस तरीके से बस पढ़िए रख देते हैं, छोड़ देते हैं, बट मैंने एक्सपीरियंस करा था। एक घर मुझे बहुत पसंद आया था। आई थिंक 2 या 3 साल पहले की बात है। तो वो घर मुझे बहुत पसंद आया था। हम लोग हस्बैंड का ट्रांसफ़र होता रहता है तो हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो बट उस हिसाब से, उस जगह के हिसाब से वो घर मुझे काफ़ी पसंद आया था, और मैंने वो ऑनलाइन ही देखा था। दैट मीन्स मैंने पर्सनली उस घर में विजिट नहीं करा था, बट फिर भी मेरे अंदर से ये आया था कि मुझे यही घर में रहना है। तो मैंने सीक्रेट ऑफ लाइफ बुक में जो पढ़ा था वो चीज़ फॉलो करके एक बार देखा। तो मैंने सिंपली इतना बोला कि ये घर मेरा है। और आप नहीं मानोगे, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने उस टाइम पे कि 6 महीने बाद हमें घर चेंज करना पड़ा, और बाय गॉड ग्रेस मुझे उस घर में ही शिफ्ट होने को मिला। तो ये कम से कम 3-4 साल पहले की बात है। उसके बाद मैंने भी थोड़ा लाइफ में कुछ इस तरीके की चीज़ें होती गई, निगेटिव हो गए। फिर होता है कि लाइफ में नेगेटिविटी इतनी आ जाती है ना कि हम लोग दिमाग में बस नेगेटिव थॉट रहते हैं कि यार ये बंदा कैसा है, ये इसने हमसे ऐसे बोल दिया, फलाना ने ऐसा कर दिया, हम सबके लिए इतना करते हैं, कोई हमारे लिए क्यों नहीं करता। तो इन चीज़ों को सोच सोच के जो होता है, जनरली हम लोगों का जो माइंड है वो ब्लॉक रहता है। बट अभी हाल फिलहाल मैं अपनी सिस्टर के पास आई हुई हूँ। इस समय मेरी सिस्टर आई थी तो मैं उससे मिलने आई यहाँ पे। तो वो मेडिटेशन कराती है। मैंने आपको अपने एक प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा है उसके साथ। तो उसने भी मुझे यही चीज़ समझाई, यही चीज़ बताई, या कह लो मेडिटेशन करने के बाद इतनी समझ में आई कि आप खुद के लिए अगर पॉजिटिव सोचोगे तभी आपके साथ पॉजिटिव होगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, खुद को लेके सीरियस नहीं होते, खुद को लेके पॉजिटिव नहीं होते। हम दुनिया के बारे में सोचते रहेंगे, अपनों के बारे में सोचते रहेंगे, बट अपने लिए हम कभी भी पॉजिटिव नहीं होते। और फिर हम होता क्या है ना, आप जो थॉट आपके दिमाग में आएगा वैसा ही ऑरा आपके चारों तरफ क्रिएट होता जाएगा। और बात मानिए कि वो चीज़ आपके साथ होके रहेगी, अब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो आप क्या चाहेंगे कि आपके साथ क्या हो? पॉजिटिव। तो इसलिए हमेशा अपनी सोच को हम पॉजिटिव रखेंगे। ये चीज़ मैंने स्टार्ट करी है, और मैं आप लोगों से भी बोलूँगी आप लोग भी स्टार्ट करो। शुरू में थोड़ा लगेगा क्योंकि आदत पड़ चुकी है हमारी नेगेटिव सोचने की, तो स्टार्ट करेंगे
और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम डेफिनेटली इस चीज़ को अपनी लाइफ में कवर कर पाएंगे और हमें अंदर से बहुत ही कामनेस फील होगा, बहुत ही लाइट फील करने लगेंगे हम, क्योंकि हम नेगेटिविटी से दूर हो रहे होंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में बताया था कि मेरे साथ कुछ बैक प्रॉब्लम और पैर में प्रॉब्लम है। मेरी बेटी जब 10 दिन की थी तब मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई थी। L4 और L5 ना कुछ ओवरलैप हो गई थी, जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो मुझे बैक पेन काफ़ी रहता था कि डॉक्टर ने मुझको बोला था कि आपको बेड रेस्ट करना है, टोटल बेड रेस्ट। बट जितना आप लोग मुझे जान पाए होगे कि आई डोंट लाइक बेड रेस्ट, मुझे बेड रेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक छोटे बच्चे के साथ, दोनों छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं बेड रेस्ट कर भी नहीं सकती। दूसरा, डांस का इतना शौक है कि मैं बेड रेस्ट करना नहीं चाहती। तो वो कुछ चीज़ें थी कि मेरे घर में सब लोग बोलते थे कि तुम अपने साथ अपनी बैक के साथ ये कर रही हो, तुम्हें बेड रेस्ट बोला है लेकिन तुम तब भी ये सब कर रही हो। बट मैं, ठीक है, मुझे वो चीज़ खुशी देती है तो मैं करती हूँ। बट अभी जब मैं आई यहाँ पे तो मेरी सिस्टर ने 2 दिन मेरी हीलिंग करी है। वो मेडिटेट करती है तो वो काफ़ी अच्छी हीलिंग कर पाती है। बट क्या है, मैं उससे जनरली, हम लोग काफ़ी दूर रहते हैं तो मिलना नहीं हो पाता है। तो काफ़ी टाइम बाद मैं उससे मिली और उसने मेरी 2 हीलिंग करी और मेरा जो बैक पेन है वो सीरियसली आई वॉज शॉक्ड कि मेरा 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, 1 साल से मैं इस प्रॉब्लम को बेयर कर रही हूँ और सिर्फ 2 दिन की हीलिंग में मेरा बैक पेन ठीक हो गया। आई कैन बैंड ईजिली। अदरवाइज मैं जब भी बैंड करती थी मेरे मुंह से निकलता आ माँ, ओ माँ, इस तरीके की चीज़ें निकलती थी, क्योंकि बैंड तो हमें होना ही, बिना बैंड हुए हम कुछ काम नहीं कर सकते। बट 2 हीलिंग के बाद मेरा राइट साइड का पेन, लेफ्ट साइड का पेन पूरा गायब हो गया। तो इस चीज़ पे पहले मैं भी इतना बिलीव नहीं करती थी कि हीलिंग वीलिंग से कैसे हो सकता है, मेडिसिन से होता है। बट 1 साल से मैं मेडिसिन ले रही थी लगातार और मुझे असर नहीं हो रहा था। और 2 दिन की हीलिंग में मेरा बैक पेन इस हद तक सही हो जाएगा, मैं बिलीव नहीं कर सकती थी। तो इस चीज़ ने भी मेरे अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी लेके आई है कि साइंस एक तरफ है और ये चीज़ें एक तरफ हैं। तो मैं बताऊंगी आपको कुछ वो स्टोन्स वगैरह भी वो मुझे बताती रहती है कि, तो मैंने कुछ स्टोन्स वगैरह भी मंगाए हैं। तो जब वो आएंगे मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी और जितनी भी नॉलेज मैं उससे गेन कर पा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जिस हद तक मुझे हेल्प मिल रही है मैं चाहूँगी जो भी, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ आज के टाइम पे हर किसी के साथ है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों के साथ भी अगर कोई इस तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हैं और इस तरीके से अगर ठीक हो जाते हैं ना मैजिकली, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो जब आएंगे मेरे स्टोन्स मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी। और फिलहाल के लिए बस हम इतना प्रॉमिस करते हैं कि हम अफर्मेशन में बात करेंगे। दैट मीन्स हम सारी बातें पॉजिटिव इसमें करेंगे। मेरा चैनल टॉप क्लास चैनल है, मेरे सब्सक्राइबर मेरी फैमिली है, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हमेशा मेरे साथ हैं और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अफर्मेशन, मैं अब नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होने वाली हूँ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ कुछ होता नहीं है। एक टाइम आता है, कई मेरे कमेंट्स भी इस तरीके से वीडियोस में आते हैं कि आपके वीडियोस पे व्यूज़ क्यों नहीं आते, लाइक क्यों नहीं आते। तो हो जाते थे, अपसेट हो जाते थे कि मेहनत इतनी कर रहा नहीं आ रहा, कोई नहीं कर, मतलब लगता है कि किसी ने ऐसी वीडियो बना दिया और आ गए लाइक्स। बट नाउ अब मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगी, पॉजिटिव बोलूँगी और मुझे पता है आप लोग मेरे साथ हैं तो मेरा चैनल भी करेगा। तो प्रॉमिस करते हैं कि आज से हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। नो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ओम शांति।